ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे कल रात पहुंच गया था 4 आवर्स ड्राइव के बाद। ट्रैक डे बुक करने से पहले जो एक वरी होती है अगर ओवरनाइट स्टे है किसी होटल में, तो मेन वरी ये होती है कि बाइक और कार और ट्रेलर एवरीथिंग पार्क करने के लिए होटल के पास या फिर गेस्ट हाउस है या फिर जो भी रूम बुक किया हुआ है उनके पास इनफ स्पेस है अकोमोडेट करने के लिए या नहीं। तो कल मैंने होटल फ़ोन किया था, होटल नहीं है एक्चुअली ये हाउस है, इन्होंने रेंट आउट किया हुआ है ये एयरबीएनबी के थ्रू। सारी फैसिलिटीज़ हैं, चेक कर लिया था, रेफ्रिजरेटर। अभी मैं इनसाइड व्यू भी लूँगा, एक इनसाइड वीडियो शॉट शूट करूँगा अच्छा लुक देने के लिए कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन ट्रैक डे के हवाले से जो मेन चीज़ है जहन में रखनी पड़ती है कि जहाँ पर भी रूम ले रहे हैं अगर ओवरनाइट स्टे है तो बाइक और कार और ट्रेलर के लिए इनफ स्पेस है या नहीं है। तो इन्होंने कहा था इनके पास है काफ़ी जगह, जो कि दिख भी रहा है, ये बाइक और कार के लिए इनफ पार्किंग थी। तो ये एक आसानी मिल गई मुझे कि यहाँ पर पार्किंग थी और यहाँ से जो ट्रैक है 15 मिनट्स है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम 15-20 मिनट्स में ट्रैक पहुँच जाएंगे। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रूम कैसा है और उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। फिर रोड हिट करेंगे और क्विकली जो है वो ट्रैक पे टर्न अप होंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वहाँ पे रिज्यूम करेंगे। कैमरा ले आए पीछे पीछे ताकि दिखा देते हैं कि रूम कैसा है। आ जाइए, यहाँ पर हमने स्टे किया ओवरनाइट। आ जाए आ जाइए। ये किचन है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है और सिंक है। उसके अलावा इनके पास माइक्रोवेव इन्होंने दिया था, ये माइक्रोवेव है और टोस्टर एंड केटल, इलेक्ट्रिक केटल 40। और ये एक बेसिक सा रूम है, डबल बेड। और टेली भी लगा हुआ है, टेलीविजन या। और ये शावर एंड बाथरूम है इनका। तो डिसेंट एक सेटअप था, कोई परेशानी नहीं हुई पार्किंग के हवाले से, ओवरनाइट स्टे के हवाले से। नींद वगैरह पूरी हो गई है। अब पूरा दिन जो है व्लॉग अपना रिज्यूम करूंगा ट्रैक के ऊपर। ये लिटन हिल सर्किट है सामने, ये यूके का शॉर्टेस्ट सर्किट है, 1 माइल इसकी लेंथ है। और इस वक्त हम एंटर हो गए सर्किट में। ये नीचे से नज़र भी आ रहा है। पीछे आ रहे हैं राइडर्स। ये वही राइडर्स हैं जो बिल्कुल करीब रहते हैं, वो लेदर्स अपने ऑन करके डायरेक्ट ही आ जाते हैं और यहाँ पे दिन अपने एंजॉय करके, लर्निंग करके और प्रैक्टिस करके वापस चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके घर से सर्किट थोड़ा दूर है, 2-3 घंटे, 4 घंटे या 1 घंटे भी, उनके लिए बहुत आइडियल नहीं है। और इनफैक्ट इन सम केसेस राइडर्स गिर भी जाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर बाइक क्रैश होगी तो वापस कैसे जाएंगे, अगर तो ट्रेलर पे नहीं लाएँ या फिर वैन में लेकर नहीं आएँ। तो ट्रैक राइड इज़ एन इंटायरली डिफरेंट थिंग। इसका रोड राइडिंग से बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी नीड, इसके लिए जो चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं, इसके प्रिकॉशंस, गियर, गैजेट, सब कुछ डिफरेंट है। तो ये देखें, लेदर ऑन करके राइडर आ गया है और मोस्ट लाइकली हो सकता है ये राइडर सर्किट का अपना राइडर हो, एम्प्लॉय हो, आई एम नॉट श्योर। पैडक एरिया ओनली, यहाँ पर लोग पार्क करते हैं अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ और यहाँ से वो राइड करते हैं। ज़्यादातर लोग तो गाड़ियाँ लेकर आए हैं। सीम्स मोर लाइक अ कार ट्रैक डे देन अ मोटर बाइक ट्रैक डे। उधर देखें, ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ लाए हुए हैं और ऐसा मुझे फील आ रहा है कि जैसे ये कार ट्रैक डे है। हो सकता है इनके पास 2 डिफरेंट सेक्शन हो, कार के लिए अलग हो, मोटर बाइक के लिए अलग हो। ये सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं जो कि रेस में चलाते हैं या फिर ट्रैक के ऊपर चलाते हैं।
आई एम नॉट श्योर यहाँ पे गैरेज का क्या सिस्टम है। अगर तो गैरेज नहीं है तो इलेक्ट्रिक का इशू होगा। ये सारे राइडर्स खड़े हैं। ये देखिए, ये सारे राइडर्स खड़े हैं। टायर वार्मर इन्होंने ऑन कर दिए हैं और दे ऑल आर रेडी टू गो। अगर तो इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे तो बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि मेरे पास तो जनरेटर है नहीं। लग तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। इस सर्किट पे इलेक्ट्रिक नहीं है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ करके इंतज़ाम करेंगे इलेक्ट्रिक का, क्योंकि टायर वार्मर के लिए इलेक्ट्रिक तो चाहिए। कहाँ जी, नो लिमिट्स के हर जगह देखें साइंस लगाए हुए हैं, क्योंकि ये नो लिमिट आज का ऑर्गेनाइज़र है और ये सबसे बड़े भी हैं नो लिमिट। छोटा सा सर्किट है, उस तरह का बहुत बड़ा सर्किट नहीं है जैसे स्नैटरटन है या फिर दूसरे सर्किट्स पे। मैं बेडफोर्ड ऑटोड्रोम अभी तक मैंने शूट किए हैं अपनी 4 ब्लॉग्स और 4 ट्रैक डेज। बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा है। पैडक पार्किंग भी इसकी छोटी सी मुख्तसर सी है और यहाँ पर गैरेजेस भी नहीं हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। गैरेज नहीं है तो इलेक्ट्रिक का इशू होने वाला है। हम अभी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पार्क करना कैसे है। ये इसने पार्क कर दिया इन 2 लड़कों ने, दैट्स गुड। अच्छा, फुल है ट्रैक जो है, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि देख रहे हैं कि पार्किंग मिल जाए कहीं पे, कोई मुनासिब प्रॉपर उधर बनाए ना। बाहर की तरफ भी दिखाएं, बाइक कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत बाइक्स हैं। Hello, you alright? Can I park here? Give the space, yeah. Is it okay? Thank you. So फाइनली हमें पार्किंग मिल गई है और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऑयल चेंज करेंगे और अपना डे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और नॉइस टेस्ट कराते हैं, लेकिन इस सर्किट के ऊपर कोई गेट हाउस नहीं है। नॉर्मली जब हम बड़े सर्किट्स पे जाते हैं तो गेट हाउस होता है, बाहर गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे आपकी बुकिंग चेक करते हैं, उसके बाद ट्रैक के ऊपर अलाउ करते हैं। उसके बाद ट्रैक पे आप आते हैं, अपनी कार पार्क करते हैं, अंदर आ गए, कोई बाहर गार्ड वगैरह नहीं है, किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, सीधा अंदर आया, आपने यहाँ पे पार्क की और कोई गैरेज वगैरह का सिस्टम नहीं है। जाके रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना डे स्टार्ट करें। सीम्स लाइक इट्स रियली सिंपल। और यहाँ पर पीछे जो है इनकी इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है सॉकेट्स वगैरह, तो बाहर उतर के बनाएंगे वीडियो। तो बस वहीं से इलेक्ट्रिक ले रहे हैं सब, तो इशू नहीं है। इसका मतलब जो जनरेटर का इशू है वो सॉल्व हो गया। इन्होंने पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट्स वो जगह जगह पे दिए हैं, तो हमें गैरेज की ज़रूरत नहीं, गैरेज है भी नहीं यहाँ, तो वहीं से इलेक्ट्रिक ले लेंगे और अपनी कार में ही बैठेंगे। लोगों ने गज़ीबोस लगाए हुए अपने छोटे छोटे टेंट्स वहाँ पर, तो दैट्स गुड। चलें बस उतरते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ऑयल चेंज करते हैं और फिर अनदर वीडियो में उसको रिज्यूम करते हैं। थैंक यू।